तो देखो आज अपने पास है ना एक वन प्लस का फोन है जो अभी के लिए इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पर मोटा मोटा चांस है ये इंडिया में एक नई सीरीज के साथ लॉन्च हो सकता है। मैं पूरा बात नहीं जानता, बट जितना इंटरनल पता है, थोड़ा बहुत जितना मैंने सोर्सेज से पता किया था, तो उस हिसाब से ये इंडिया के अंदर एक नई सीरीज के साथ आएगा। वैसे इसका नाम है वन प्लस Ace 6 Ultra और इंडिया में तो फोन अभी तक ये आया नहीं है, इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ है। हमने इसे इंपोर्ट करा है। बहुत सारे मेजर रीजंस है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक नई सीरीज के साथ आ सकता है। इंडिया में अल्ट्रा एस ऐसे नाम से नहीं आएगा जहां तक लगता है। तो अभी के लिए अगर आप देखते हो वन प्लस 15 आता है, 15R आता है, फिर उसके बाद में नॉर्ड सीरीज चालू हो जाती है। तो अभी ऐसा पता चल रहा है कि इंडिया में किसी प्रो नाम से या कुछ अलग नाम से भी लेकर आ सकते हैं। तो चलो फिगर आउट करते हैं अगर ये इंडिया में आता है तो किस तरीके से सर्वाइव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसे बॉक्स के अंदर अगर आप देखते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, सबसे पहले 120 वॉट का एक बड़ा चार्जर है, टाइप सी केबल है, केस आ जाता है, सिम इजेक्टर टूल, और बाकी स्क्रीन पर पहले से स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर जो होता है ना वो लगकर ही आता है। बाकी इसमें जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ना, बाहर 12 GB से स्टार्ट हो जाता है 256 वेरिएंट पर। इंडिया में शायद ये 8128 आएगा तो आएगा, वरना बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि इनको प्रो कैटेगरी पे अगर घुसना होगा तो फिर 8128 थोड़ा सा फीका लग सकता है। तो देखोगे ना इसके पीछे तो सबसे पहले जो मैंने वेरिएंट मंगाया था ना भाई, इसमें ये एस लिखा हुआ है, तो बहुत ही अलग ही तरीके से ये लाइट इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे अगर स्ट्रेट रखोगे थोड़ी सी लाइट पड़ेगी ना, तो इस पे ये अलग तरीके की थोड़ी सी शाइन निकाल के देता है। बट अगर आपको इस तरीके का नाम नहीं चाहिए तो शायद से ये प्लेन वाला वेरिएंट भी लेकर आ जाएंगे। बाकी ये पीछे की तरफ है ना, ऐसा फील हो रहा था कि ग्लास बैक है। हाउसिंग जो कैमरा मॉड्यूल की वो पूरी मेटालिक है, साइड का फ्रेम भी पूरा मेटालिक है, पूरा प्रीमियम क्वालिटी में कहूंगा। जो टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी होती है ना किसी फोन की, वो देखने मिलती है। सामने से बेजल्स भी बहुत ही कम देखने मिलते हैं। बाकी फोन इन हैंड फीलिंग पे भी कंफर्टेबल है, हल्का है, मतलब भारी नहीं कहूंगा, पूरा थोड़ा मिड साइड का ही है, पर एकदम रॉ प्रॉपर ऐसा बोलते हैं ना हार्डकोर फिनिश होती है, वो निकाल के देता है। तो अगर आपने अभी रिसेंट टाइम में समझ लो वन प्लस 15 देखा होगा ना, उसी तरीके की इसकी मोटा मोटा फिनिशिंग देखने मिल रही है। हालांकि कैमरा मॉड्यूल एक नए तरीके का निकल कर आ रहा है, जो पता नहीं शायद से ऐसा ही रहेगा अभी के लिए या चेंज हो जाएगा आगे जाके 16 वगैरह में, अभी के लिए कोई आइडिया नहीं है, बट जो है लेट्स सी। बाकी USB फीका ही है, USB 2.0 ही निकल कर आता है। फ्लैगशिप अगर फोन होगा प्रो लेवल तक का तो 3.0 या उसके ऊपर आना चाहिए था। IR ब्लास्टर मिलता है, डुअल सिम लगा सकते हो, 2 माइक आते हैं, NFC वगैरह है, कलर टेम्परेचर सेंसर भी मिलता है पीछे की तरफ। बाकी IP रेटिंग के नंबर्स और सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। IP66 से लेके IP69K तक की रेटिंग आती है। डिस्प्ले पर भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस तक की प्रोटेक्शन मिलती है, और इवन कूलिंग भी आती है, जो कि ऑफकोर्स होगी ही, क्योंकि ये गेमिंग सेंटरिंग फोन टारगेट करा गया है। और ये फोन अभी देखो बाहर है ना, जब लॉन्च हुआ है ना, इसके साथ एक अलग से गेम पैड भी लॉन्च हुआ है। मतलब इसको पीछे की तरफ आप कनेक्ट करो और कुछ जॉयस्टिक बटन्स है, और इवन थर्मल किट वगैरह भी अंदर आती है, तो थोड़ा फोन ठंडा रह सके उस हिसाब से पूरा डिजाइन किया। बट वो जब लगाओगे तो फोन अच्छा खासा बल्की हो जाएगा। तो वो अभी डिपेंड करेगा कौन से गेमर हो और किसके लिए टारगेट होगा, और शायद से वही किट हमको इंडिया में भी देखने मिल जाए, मे बी अलग से। तो आगे जाने से पहले जो हमारे भाई लोग ने पिछली वीडियो पे कमेंट मारे थे, तो उनमें से 3 लोगों को शाउट आउट है। सबसे पहले सागर भाई को, और नेक्स्ट है गेमर भाई, और लास्ट है अपने आईफोन सिनेमैटिक वाले भाई। सो थैंक यू सो मच अपने प्यारे कमेंट्स के लिए। और नेक्स्ट वीडियो पे अगर शाउट आउट चाहिए तो भाई इस वीडियो पे नीचे कमेंट मार लेना। ना देखो इसका डिस्प्ले देखते हो तो एमोलेड है एकदम मस्त में, वो भी, लेकिन ये आता है 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, जो कि एडेप्टिव है। मोस्ट ऑफ पूरा UI 120 पे चलेगा, कहीं कहीं 144 हर्ट्ज की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां उतना चलेगा, 165 की रिक्वायरमेंट होगी तो उस हिसाब से पिक कर लेगा। अब जैसे कि COD मोबाइल जैसा गेम है ना, अभी 144 हर्ट्ज पे चल रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसने अनलॉक कर दिया सेटिंग फॉर एग्जांपल, तो वहां पर वो गेम अभी आप 144 पे डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये कोई LTPO पैनल नहीं है, ये LTPS पैनल है, तो इसमें आपकी जो बैटरी सेविंग वाला पार्ट है वो 60 हर्ट्ज मिनिमम रिफ्रेश रेट लेके जाएगा। डिस्प्ले काफी अच्छा है, कलर्स अच्छे खासे पंची आते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और साथ में जो पीक ब्राइटनेस है वो आती है 3600 की समवेयर, और HBM जो समवेयर 1800 का है, मतलब हार्श सनलाइट वगैरह में भी अच्छी तरीके से चल जाता है। मैंने जितना नोटिस किया 1300 भी नहीं कहूंगा, 1300 के ऊपर जो निट्स होती है HBM की, वो आउटडोर हार्श सनलाइट में मस्त तरीके से डिस्प्ले कंटेंट वगैरह विजिबली करवा देती है, तो ये भी आराम से करवा देगा। बाकी HDR को लेके देखोगे तो YouTube पे सपोर्ट है, Netflix पर नहीं है। जब इंडिया में आएगा तो शायद से उसकी सर्टिफिकेशन भी आ जाएगी। बाकी इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है, बट वो बहुत कम टाइम के लिए चलता है, परमानेंट ऑन नहीं कर सकते, तो वो एक थोड़ा सा डाउन साइड फील होता है। आजकल के बहुत सारे फोन पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आती है, एमोलेड डिस्प्ले आती है, फिर भी ये सारी चीजें बहुत कम मिनिमल तरीके से वर्क करती है। उसका रीजन भी है कि लाइक जो बैटरी है उसको थोड़ा
ज्यादा बचाया जा सके। बट फिर बैटरी भी ये दे रहे बड़ी बड़ी, फिर भी यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कम रख रहे हैं। अगर ये हमारे हाथ में हो तो ज्यादा बेटर है ना कि हमको रखना है नहीं रखना। बाकी अगर इसमें स्पीकर देखोगे, पहली बात उन लोगों को झपकी ले, ये फाल्कन पक्षी 14 घंटे के लंबे सफर पर निकलने वाले हैं, लेकिन इस सफर में वो कुछ देख नहीं पाएंगे, और अगर ऐसा ना करे। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर के हिसाब से इनफ लाउडर मिल जाता है, मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह जैसे भी बैठ के देखना चाहते हो देख पाओगे, सॉरी सुन पाओगे। बाकी अगर माइक की बात करते हो तो दो माइक आते हैं। एक तो ऑफ कोर्स वो नीचे ही देखने मिलता है, तो यहाँ पर अगर मैं नीचे से अगर ब्लॉक करता हूँ तो आइडिया लगेगा। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, तो जब आप कॉल वगैरह करोगे तो आपको पता चलेगा कि सामने आपकी ऑडियो कैसी जाएगी। और अगर यहाँ से मैंने ब्लॉक कर दिया, कभी कभी होता है ना रिकॉर्डिंग करते करते हाथ से ब्लॉक कर देता है, और एक शायद यही वाला है, तो मैं अगर इसे भी ब्लॉक करूँ तो किस तरीके से ऑडियो आती है, और अगर मैं रिमूव कर दूँ तो कुछ इस तरीके से आता है। और ये वैसे शायद से पोर्ट्रेट मोड है, तो काफ़ी अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर तो दे रहा है, और इवन परफॉर्म भी अच्छे ही कर रहा है। बाकी आप लोग बताना। ना अगर बैटरी देखते हो तो डुअल सेल बैटरी आती है जो है 8600 mAh के साथ में, अच्छा नंबर है, बड़ी बैटरी है, और 120 वॉट का चार्जर भी बॉक्स के अंदर है। तो चार्जिंग जो क्लेम है वो अराउंड 22 मिनट के आसपास 50% चार्ज हो जाता है। और इसका बैटरी बैकअप तो डेफिनेटली इतना है कि 2 दिन तक का नॉर्मल यूज के सिनारियो आराम से बना देगा, जब अगर आप यूज करते हो एकदम हैवी एंड सिनारियोस पे। और BGMI जो 6 घंटे की लिमिट देता है तो वो भी कंप्लीट करवा सकता है। अब अगर बात करोगे प्रोसेसर को लेकर, बाहर ये Dimensity 9500 प्रोसेसर पर आता है, और ये प्रोसेसर पावरफुल है, ऐसा नहीं कि कोई बेसिक प्रोसेसर है। इसकी पावर भी देखोगे 3.6 मिलियन पर आती है, जो कि एक अच्छा बेंचमार्क स्कोर जरूर निकालता है। जितने भी हेवी एंड टास्क है सब कुछ ये परफॉर्म करवा सकता है। तो इंडिया में शायद से Dimensity की जगह स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पर शायद ये फोन आ सकता है। अब जैसे में कुछ और फोन्स है इनके OnePlus के, जैसे कि OnePlus Nord CE6 से जो रिसेंट आया वो 1.1 मिलियन के आसपास के स्कोर देता है, और स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर के साथ में। iQOO Neo 10 आता है समवेयर, वो 2.4 मिलियन के स्कोर देता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ में। और फिर Vivo X300 FE आता है, उसके भी स्कोर्स काफी ज्यादा तगड़े निकल कर आते हैं। और बाकी रही बात इस Dimensity 9500 प्रोसेसर को लेकर, तो ये अच्छे खासे स्कोर दे ही रहा है। बाकी और जो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 हो गया या 8 Gen 5 हो गया, इनसे भी कंपेयर करोगे तो आसपास की जो पोजीशनिंग है वो आपको इजीली समझ जाएगी। रैम भी है वो LPDDR5X Ultra आती है, फास्टेस्ट रैम मिलती है, और UFS 4.1 वाला वेरिएंट है सभी। और जो स्टोरेज की स्पीड टेस्ट भी हमने करके देखी, CPU थ्रॉटल थोड़ा सा कम लग रहा था 74% पर, और उसका रीजन Dimensity थोड़ा हो सकता है। और 3D Mark का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट भी करने का हमने ट्राई करके देखा, लेकिन वहां पर फोन क्रैश हो जा रहा था, तो फिर हमने छोड़ दिया। तो 7 से 8 लूप स्कोर चले होंगे, मतलब उतना लूप चला, 20 का लूप होता है, तो 7वें 8वें पे ही ये क्रैश कर जा रहा था। तो शायद से हीट उतना थोड़ा सा अभी प्रॉपर मैनेज करना बाकी हो, किसी अपडेट के अंदर फिक्स हो, या फिर इंडियन वेरिएंट में मे बी फिक्स हो जाए। बाकी अगर अभी के लिए देखते हो, सारे टास्क ये चला सकता है, कोई भी हेवी टास्क, कोई भी गेमिंग परफॉर्मेंस आप करवाना चाहते हो सब कुछ कर सकता है। अब जैसे कि BGMI देख लो, वहां पर अभी के लिए 90 FPS करंटली सपोर्ट करता है, और ये प्रोसेसर, ये जो हार्डवेयर है डेफिनेटली 120 FPS के लिए बना है, आराम से खेल सकते हो। और मतलब मैं नहीं कहूंगा ट्रू 120 आ जाएगा, बट 110 के आसपास तक की भी गेमिंग इजीली करवा देगा। बाकी COD मोबाइल पर 144 FPS भी गेम अनलॉक्ड हुआ है बिना किसी इंटरपोलेशन वगैरह को लेकर। तो आप जब इसमें खेल रहे हो तो वहां पर एवरेज इसने 120 FPS बना के दिए 20 मिनट के आसपास तक की गेमिंग पर, और सारी गेम हमने बाकी 20-20 मिनट के आसपास खेल के देखे हैं। तो जैसे कि जेंशिन इंपैक्ट है तो ये 60 FPS भी आता है, और वहां पर एवरेज हमको 56 के आसपास देखने मिले। फिर वुदरिंग वेव्स खेल के देखा, 55 FPS एवरेज निकाला। अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो अच्छा खासा स्टेबिलिटी आपको देखने मिल ही रहा है। उसके बाद में कार एक स्ट्रीट गेम है जो ऑफकोर्स थोड़ा सा हेवी एंड गेम है, तो वहां पर 60 FPS का गेम है, और वो 51 FPS बना के देता है एवरेज। बाकी इसमें जो 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है ना, इन्होंने मतलब कुछ ऑफकोर्स सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि इनके जो गेम है आपका गेम फॉर पीस वगैरह, तो वहां पर 165 अचीव करवाता है। हमने खेल के देखा, हमारे में डाउनलोड ही नहीं हो रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी जो BGMI और अदर गेम्स में अभी के लिए 165 सपोर्ट नहीं दिया है, बट जैसे आपको पता होगा OnePlus 15 पर मिल जाता है इसी तरीके से 120 FPS को गेम को 165 चला सकते हो। जब ये इंडिया पे आए मे बी, तो हमको शायद ये 165 वाला सपोर्ट मिल जाए। बाकी जायरोस्कोप गेमिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हो। नेटवर्क कनेक्टिविटी में 16 5G बैंड्स आते हैं, Wi-Fi 7 है, NFC आता है, ब्लूटूथ भी वर्जन 6 मिल जाता है, IR ब्लास्टर भी है, USB थोड़ा डिसअपॉइंट करता है 2.0 के साथ में। बाकी हमने Wi-Fi और सिम कार्ड के थ्रू भी डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड चेकआउट करके देखी थी। और सेंसर देखोगे टोटल 44 सेंसर्स आते हैं, और नेसेसरी जितने भी सेंसर रिक्वायर्ड है ना वो सब मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज है जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अल्ट्रासोनिक आता है, तो वर्स्ट सिनेरियो में भी अच्छी तरीके से फिंगर को रजिस्टर कर लेगा। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव
चीज बनता है। और जो हैप्टिक्स है वो आपको एक्स एक्सिस लाइनर मोटर मिलती है जो कि अच्छा खासा फीडबैक कीबोर्ड पे निकाल देता है। बाकी ये अभी एंड्रॉइड 16 के साथ में कलर ओएस 16 पर आता है, बाहर है इसके लिए इंडिया में ऑक्सीजन ओएस के नाम से देखने मिलेगा। और ये दोनों वैसे तो सेम ही चलते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। ऊपर से तो अभी रियलमी भी आ चुका है दोनों, और वन प्लस और रियलमी दोनों का गठबंधन या जो भी कह लो वो हो रखा है। तो दोनों अभी मिलके R&D और बाकी सब चीजों पे काम करेंगे। बट हाँ, रियलमी अपना प्रोडक्ट बनाते रहेगा, वन प्लस अपना प्रोडक्ट बनाते रहेगा, ऐसे कोई घुसेगा नहीं। बट चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने मिल रही है। तो ऑक्सीजन ओएस जो कलर ओएस 16 या रियलमी UI 16 जो आता है वो ऑलमोस्ट मुझे तो सिमिलर ही लगे। तो बाकी अच्छा है, फास्ट है, इसमें कुछ चाइनीज एप्स है जो ऑफकोर्स होनी है बाहर के लिए, इंडिया में कुछ दूसरी एप्स हमको शायद देखने मिल जाएगी। बाकी दो कैमरास आते हैं, एक 50 MP का मेन कैमरा है और एक आता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड। और जो सेल्फी है वो 16 मेगापिक्सल्स की आती है। सबसे पहले अगर अल्ट्रा वाइड क्लियर कर लेते हैं, डे में अच्छे से चल जाएगा, बहुत अच्छा नहीं बस अच्छे से चल जाएगा। और लो लाइट में ऑफकोर्स फोटोज आपको सॉफ्टवेयर देखने मिलेगी, लेकिन आप यूज करते हो 8 MP अल्ट्रा वाइड डे लाइट में तो फिर भी आपका काम हो सकता है। बाकी अगर देखोगे ना डे लाइट की फोटो और इंडोर लाइट कंडीशन की फोटो मुझे तो बहुत पसंद आई है। बैकग्राउंड ब्लर भी काफी अच्छी नेचुरल वे में प्रोसेस करता है भाई, मतलब मैं ऐसे कोई बातें बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जो सैंपल है वो हिसाब से बोल रहा हूँ। कलर वगैरह, डे लाइट वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह भी अच्छे से कर लेता है। कुछ इंडोर सिनारियोस आपको थोड़े से ब्लैकिश फील हो सकते हैं, पर मैं कहूंगा ये कैमरा आपका सारा काम अच्छे से करवा देगा। इवन वीडियोस भी ना आपको अच्छी देखने मिलेगी। हाँ, कुछ डे सिनारियोस में आपको ऐसा लगेगा कि ओवर शार्पन है, बट आपका काम करवा देगा, मतलब इस तरीके से बैलेंस में कहूंगा। और हाँ, रेड को ज्यादा रेड दिखाता है, ये बात ध्यान रख के चलना, थोड़ा ओवर पंची कलर हमको देखने मिलते हैं इसके अंदर। तो मेन कैमरा पोर्ट्रेट अच्छा लग रहा है, सेल्फी भी मुझे अच्छी फील हुई है, बहुत बुरी नहीं कहूंगा, अच्छी फील हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी फील नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल हम वीडियो में अगर जाते हैं जो कि 4K 60 रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देता है, और उसमें भी 1x से 2x में स्विच करने का भी ऑप्शन देता है, जो कि एक अच्छी चीज है। और इवन अगर आप चाहो तो मेन कैमरा पे 1x पे टैप करोगे तो 28mm 35mm इस तरीके से जाएगा, फिर 2x पे 46mm, बस 2x करता है। और एक चीज तो रही गई, फ्रंट कैमरा जो आपका है वो ज्यादा तो नहीं बट मैक्सिमम 1080p 30 FPS में वीडियो शूट कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड फील होता है यहाँ पर। तो कैमरा से इतना तो मैं नाराज नहीं हूँ, कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कलर एक्यूरेसी वगैरह और जो बैकग्राउंड ब्लर जो लोगों को पसंद आनी चाहिए उस तरीके के तो फोटो सैंपल ले ही रहा है। हाँ, लो लाइट में थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा बेटर कैमरा हो सकता था, जो कि बहुत सारे फोन्स का रहता ही है, इतना कोई बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीजें ज्यादा बेस्ट मिल रही है। तो उस हिसाब से चीजों को बैलेंस किया, मतलब परफॉर्मेंस को पहले रखा है, फिर डिस्प्ले रखा है, फिर बैटरी को रखा है, कैमरा को रखा गया है। नाउ देखो प्राइसिंग को लेकर देखोगे ना तो बाहर है ना ये फोन स्टार्ट 256 से लेकर 1 TB तक मिलता है भाई, इतना ज्यादा हायर स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ना, अगर आप युआन कन्वर्ट करते हो 3799 पे तो 51-52,000 तक नियर बाय देखने मिलता है। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये फोन इंडिया में जब आएगा तो 55,000 के अंदर होगा? बहुत मुश्किल है। क्या ये फोन अंडर 60,000 होगा? थोड़ा चांसेस है। मुझे ऐसा लगता है ये फोन 60-65,000 के अंदर आएगा, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 65,000 तक जाएगा। 8/128 आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहां पर मुझे फील है कि 12GB रैम प्लस 256 वेरिएंट और 128 थोड़ा सा बहुत मुश्किल ही लग रहा है अगर आया तो। और आएगा तो किसी प्रो नाम से या कुछ नए नाम से देखने मिल सकता है भाई, भरोसा नहीं है। और जो गेमिंग किट अलग से जो मिलने का रहेगा, क्या आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब हाँ, वो मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा, मतलब मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ फील है। और इसकी प्राइसिंग भी क्या होगी? मेरे को तो ऐसा लगता है 10-5 हजार के अंदर ही समवेयर देखने मिलेगा, 2-3 हजार का तो माल नहीं होगा, 5 हजार के ऊपर का ही होगा। तो उसको लेकर भी क्या थॉट है और क्या वो लाना भी चाहिए कि नहीं? जस्ट आप बता देना आपको क्या नीड है। मैंने सोचा ये फोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा गेमिंग फोकस फोन था, तो मैंने उस हिसाब से आपके सामने ये फोन प्रेजेंट करा। बाकी आप क्या सोचते हो, इंडिया में इस फोन को या इस प्रोसेसर के साथ में या किसी और प्रोसेसर के साथ में अगर आना चाहिए तो क्या होना चाहिए? क्या अगर आप अपना फोन OnePlus फोन बनाने बैठोगे तो वो कैसा होगा? कमेंट में जरूर बता देना और बेस्ट प्राइसिंग भी सजेस्ट कर देना। तो मेरे हिसाब से जो थॉट्स थे मैंने कवर कर दिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट भी कर देना, नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट या कुछ फीचर हो जाओगे। तो बस यही इसी तरीके से, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वाली वीडियो देखो।